गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का पद भाग में चैप्टर 1 पाठ संख्या 1 का साखी पढ़ेंगे, जो कि कबीर दास ने लिखा है। तो कबीर दास ने साखी के माध्यम से बहुत सारे दोहे लिखे हैं और उस दोहे के माध्यम से हमें बहुत तरह का ज्ञान दिए हैं। कबीर दास के बारे में पहले जान लेते हैं कि कबीर दास एक महान समाज सुधारक थे और वे जो है कि सभी धर्मों में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने बहुत तरह के अनेक धर्मों में जो बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया है कबीर दास ने। आइए इस दोहे के माध्यम से भी हम बहुत तरह की कुरीतियों को, बहुत तरह के बुराइयों को, जो हमारे धार्मिक कुरीतियाँ बुराइयाँ हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, क्या बताया है, पढ़ेंगे। और कबीर दास की बहुत तरह की रचनाएं हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में से साखी के माध्यम से कुछ दोहे सम्मिलित हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु, गुरु मतलब हुआ हम लोग गुरु शिक्षक, और गोविंद का मतलब हुआ गोविंद अर्थात भगवान ईश्वर। तो गुरु गोविंद दोनों एक जगह पे खड़े हैं। कर रहे हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, ये दोहा लिखा हुआ है, उसी के सामने मैंने उत्तर भी लिख दिया है। उत्तर इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों को लिखने उखने में कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए जो है कि आप लोग इसको ध्यान से आराम से पढ़ भी सकते हैं, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, जो कि आए दिन आपको बहुत काम आएगा। प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से अपने तरह से याद करके लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि गुरु और भगवान ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं। उसके माध्यम से कह रहे हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, कि गुरु और ईश्वर दोनों हमारे सामने खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं? यहाँ पे मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मुझे यहाँ दोहा के माध्यम से बलिहारी गुरु आपनो, यानी गुरु कहते हैं बलिहारी, बलिहारी का मतलब अपना निछावर कर देना, यानी कि हम अपना भक्ति और प्रेम जो है वो सबसे पहले हम किस पे निछावर करेंगे? अपने गुरु पे करेंगे। ठीक है, मुझे सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रेम और भक्ति से खुद को निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया। यानी बलिहारी गुरु आपनो, हमें सब कुछ अपना प्रेम, अपना भक्ति जो भी है, पहले अपने गुरु के चरणों में निछावर कर देना चाहिए। उसके बाद जो है हमें अपने ईश्वर के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ईश्वर और गुरु दोनों समान हैं, मतलब दोनों का स्थान श्रेष्ठ है, लेकिन उस श्रेष्ठ में सबसे श्रेष्ठतर जो स्थान है ईश्वर और गुरु में, वो भगवान, वो गुरु का स्थान है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जिन गोविंद दियो बताए, जो भगवान के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं, वह गुरु के माध्यम से ही जान रहे हैं। गुरु ने ही ज्ञान का प्रकाश फैलाया, अज्ञानता को दूर किया, ठीक है, अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाया। तो इस तरह से गुरु ने इस सृष्टि के बारे में जितना कुछ, एक एक कण, एक एक वस्तु, एक एक चीज के बारे में जो भी बताया है, वह गुरु ने ही बताया है। इसीलिए गुरु का स्थान भगवान से पहले आता है। इसीलिए हमें अपना सब कुछ समर्पित पहले निछावर किस पे करना चाहिए? गुरु पे कर देना चाहिए। ये लिखा हुआ है, इसका उत्तर आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, लगभग हर एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, इसीलिए ये सब बढ़िया से इसको लिख करके और याद कर लीजिएगा। दूसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ भी बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इस दोहा में कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जब मैं था, यहाँ पे मैं का मतलब होता है खुद का मैं नहीं, मैं का मतलब होता है अहंकार। अहंकार यहाँ पे होता है ना कि मैं तुमको देख लूंगा। यहाँ पे भी आप लोगों ने रामायण देख रहे होंगे, तो रामायण में रावण जो बोलता था, मैं लंकेश, ठीक है, मैं सब, मेरे सामने वो दो मानव क्या टिकेंगे, मेरे सामने ये वानर सेना क्या टिकेगी। तो यहाँ पे जो वो मैं का खुद बार बार उच्चारण करता था, यहाँ पे उसका वो अहंकार था। ठीक है,
तो यहाँ पे वही है कि मैं था, मैं यानी कि जब आपके हृदय में अहंकार रहेगा, यानी कि आपके हृदय में जब अहंकार रहेगा तो हरि अर्थात भगवान ईश्वर आपके हृदय में नहीं रहेंगे। जब आपके हृदय में अहंकार की भावना रहेगी, घमंड की भावना रहेगी, तो आपके अंदर ईश्वर कभी वास नहीं कर सकते हैं आपके हृदय में। अब हरि हैं, मैं नहीं। और जब आपके हृदय में हरि का वास हो जाएगा तो यहाँ से अहंकार अपने आप निकल जाएगा आपके हृदय से। यानी एक बार आपके हृदय में हरि का वास होगा तो अहंकार का वास और घमंड का वास कभी नहीं होगा आपके हृदय में बच्चों। और उसी तरह से प्रेम गली अति साकरी, प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत साकरी मतलब पतला है, तंग है। उसमें ईश्वर और उसमें अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते। या नहीं तो ईश्वर रहेंगे उस हृदय वाले रास्ते में जा पाएंगे ईश्वर, और नहीं तो अहंकार। यानी आपके हृदय में अहंकार रहेंगे तो ईश्वर नहीं, ईश्वर रहेंगे तो अहंकार नहीं। तामे दो न समाही, यानी दोनों एक साथ सम्मिलित नहीं रह सकते हैं। इसके माध्यम से आपको बताएंगे। कवि कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ अहंकार होता है, सॉरी, वहाँ भगवान का वास नहीं होता। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की जो गली है वह बहुत पतली है। वहाँ पे दोनों एक साथ नहीं समा सकते। कौन कौन बच्चों? अहंकार और ईश्वर। या नहीं तो आपके हृदय में ईश्वर रहेंगे, या नहीं तो आपके हृदय में अहंकार रहेगा। और जब ईश्वर आ जाएंगे तो अहंकार अपने आप दूर हो जाएगा। इसीलिए प्रेम का रास्ता अत्यंत साकरी है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और इसके माध्यम से बच्चों इसको देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आपको फिर एक बार समझाएंगे हम बहुत अच्छे से। और यहाँ पे है कांकर पाथर, तीसरा आइए, तीसरा दोहे में आइए। इसमें है कबीर दास बोल रहे हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा होगा खुदाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी जो है वह मुस्लिम धर्म के मतलब जो बाह्य आडंबर है, मतलब कि जो कुरीतियाँ है, जो बुराइयाँ हैं, उस पे पुरजोर प्रहार किया है। उन्होंने बताया है कि बहुत मुस्लिम धर्म में क्या बुराइयाँ हैं, क्या आडंबर हैं। उन्होंने कहा है तो इसके माध्यम से आप लोग देखिए, इसका उत्तर लिखा हुआ है। कवि कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़ के आपने मस्जिद तो बना लिया। कंकड़ पाथर यानी कंकड़ और पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, आपने मस्जिद तो बना लिया। ता चढ़े मुल्ला बांध दे, और उस पर एक मुल्ला अर्थात मौलवी चढ़कर बांग देना मतलब अजान। मतलब मुस्लिम धर्म में जो देखते हैं कि आप लोग समय समय पे 1 बजे 4 बजे करीब में मॉर्निंग में ये सब जो अजान होता है, अल्लाह को पुकारा जाता है, भगवान को पुकारा जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, और उस पर एक मौलवी चढ़ के अल्लाह को बार बार चिल्लाने लगते हैं, याद करने लगते हैं, उनको बुलाने लगते हैं, बार बार उनको चिल्ला चिल्ला के याद करते हैं। मतलब वहाँ पे बोला जाए कि अल्लाह को चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से याद करना। क्या बहरा होगा खुदा है? तो इसके माध्यम से कवि बता रहे हैं, तो क्या आपका खुदा बहरा हो गया है? कबीर दास जी बोलते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो आपकी मन की भावना को वो नहीं सुन सकता? खुदा तो हमारे मन में बसे हुए हैं, तो वो हमारे मन की सब बातों को समझ रहे हैं, सब भावनाओं को समझ रहे हैं, तो हमें चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? यही बात जो है मुस्लिम धर्म के अंतर्गत ये समझाने का प्रयास किए हैं। यह जो है कि एक अंधविश्वास है, यह जो है एक बुराई है, कुरीति है, जो कि समझाए हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के आप मस्जिद को तो बना लिए। ऊपर जो है कि मस्जिद के पास चढ़ के एक मुल्ला और एक जो मतलब मुल्ला होते हैं, यानी कहा जाए उनको, एक मौलवी जो है कि बार बार खुदा को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगे, याद करने लगे। तो कबीर दास कहते हैं कि भगवान यानी अल्लाह जो है कि बहरा नहीं है, वो सब कुछ आपके मन की भावनाओं को, बातों को सुन रहा है। तो उससे जो है कि हमें चिल्ला चिल्ला के बुलाने की जरूरत नहीं है, यह एक बुराई है। हमें उसे मन से याद करना है, वो हमारे कण कण में बसे हुए हैं, हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारी हर भावनाओं को समझ रहे हैं। चिल्लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अब इतना ही जो है कि आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही।
और कल फिर जो है कि बाकी के दोहों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। इतना के लिए आज ही, और आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कीजिए, इसको पढ़िए और जो लिखा हुआ है उसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और चलिए बच्चों, कल आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।